जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो एक वीडियो में पूरा एमएस वर्ड को सीखना जस्ट लाइक ए इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल तो है, मगर अगर मैं एक वीडियो में पूरा एमएस वर्ड बताऊंगा तो लगभग वीडियो 4 से 5 घंटे हो जाएगा, जो कि मैंने चाहता कितना ज़्यादा लंबा वीडियो हो। तो इसलिए मैं आपको पूरा एमएस वर्ड 3 या 4 लेक्चर में पूरा बता दूंगा एमएस वर्ड क्या होता है। सो अगर आपको एम एस वर्ड सीखना है तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको याद रखना है तो आपको क्या करना है, दो चीज़ों को फॉलो करना है। पहला ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में याद करना है तो जितने भी रिबन है उसका नाम याद होना चाहिए आपको, एंड उसके यूजेस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ये मेरे को हाइपरलिंक का यूज बताओ, तो आप अगर आपको पता नहीं रहेगा कि हाइपरलिंक होता क्या है तो आप नहीं बता पाओगे। सो आपको नेम एंड यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। एम एस वर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको वीडियो लास्ट में, अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी लाइक करने के लिए, अगर आपको लास्ट में वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करना, वरना मत करना। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये है कि एम एस वर्ड होता क्या है। देखो, एम एस वर्ड एक किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग एंड स्टाइलिश दिखाने के लिए एमएस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोटपैड या फिर वर्डपैड यूज करोगे, उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसके अंदर आप हाइपरलिंक या फिर कोई भी चीज़ें नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप वही सेम डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर अगर बनाओगे तो उसके अंदर आप बहुत स्टाइलिश एंड उसको डिजाइनिंग दे सकते हो। उसके अंदर आप हेडिंग दे सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसीलिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपको देखो ये नाम याद कर लेना कि इसको बोलते क्या है। देखो, जहाँ पर मेरा माउस का एरो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। एंड जहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। एंड यहाँ पर नीचे हम लोग इसको बोलते हैं स्टेटस बार। सो आई होप कि आपको इतना नाम याद होगा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जो मैं आपको भी आज बताने वाला हूँ उसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको होम एंड इंसर्ट बस सिर्फ बताने वाला हूँ, एंड आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी मुझे एमएस वर्ड अगर आपको बताना है तो उसके लिए मुझे पैराग्राफ चाहिए। सो अगर आपको भी प्रैक्टिस करना हो या फिर कुछ लेके आना हो तो आपको आप पैराग्राफ लेके आ सकते हो। सिंपली आपको करना है इज इक्वल टू लिखना है एंड RAND लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है एंड आपको कितना पैराग्राफ चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मेरे को 4 पैराग्राफ चाहिए एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं इंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो कि मेरे को 4 पैराग्राफ मिल चुका है। मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने 4 पैराग्राफ दिया है। तो ये हो गया हमारा RAND का यूज, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है कट, कॉपी, पेस्ट। सो सबसे पहले मैं आपको पेस्ट का ऑप्शन बताता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट का। देखो, कॉपी एंड पेस्ट का यूज क्या होता है कि अगर आपको कोई भी पैराग्राफ या फिर वर्ड या फिर सेंटेंस आपको दो दो जगह चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट का यूज करो, जैसे कि मैं करता हूँ। देखो, ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे दो दो जगह चाहिए। सो मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर जाऊंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। तो देख सकते हो ये जो मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ था वो लास्ट में दिया चुका है एंड ये दो दो हो चुका है। तो ये हुआ हमारा कॉपी का यूज। उसके बाद है हमारा कट एंड पेस्ट। देखो, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ एक जगह से लेके दूसरे जगह पे चाहिए। कॉपी में क्या होता है कि आप एक पैराग्राफ को दो दो जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन आप पेस्ट में कट में आप एक पैराग्राफ को यहाँ पर या फिर सेंटेंस को आप कट करके दूसरी जगह पे लिखोगे। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। ये पूरे पैराग्राफ को कट किया एंड यहाँ पर गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो वो जो सेकंड वाला पैराग्राफ था वो पैराग्राफ वहां से कट होकर यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हमारा कट एंड पेस्ट का यूज। उसके बाद है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि मान लो मैंने इसको थीम फॉन्ट दे दिया एंड साइज इसका चेंज कर दिया और इसको मैंने कलर दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने इसको चेंज किया है मेरे को पूरा पैराग्राफ वैसे चाहिए। सो आपको उस टाइम पे आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना है। तो आपको इसका यूज कैसे करना है, जिसको आपने पहले चेंज किया है उस पर आपको सेलेक्ट करना है एंड फॉर्मेट पेंटर पे जाना है।
उसके बाद जिसमें आप जो आपको चेंज करना है उस पे जाके आपको फॉर्मेट फिल्टर का यूज कर देना है। देख सकते हो मेरा उसी के उसी के डिजाइन में मेरा पूरा पैराग्राफ चेंज हो चुका है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट फिल्टर का यूज। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा थीम फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। देखो, अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको थीम फॉन्ट देना है तो आप यहाँ पर से थीम फॉन्ट आएगा, आप उसका थीम फॉन्ट दे सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद है अगर आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अगर आपको बोल्ड एंड इटैलिक करना है। बोल्ड से क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा और मोटा हो जाएगा एंड अट्रैक्टिव दिखेगा, एंड ये ब्लैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है हमारा इटैलिक, आप इसको इटैलिक में भी चेंज कर सकते हो। देखो ये इटैलिक में हो गया। एंड आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको या फिर पैराग्राफ को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हो। देख सकते हो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन हो चुका है। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पर जाओ एंड डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद अगर आपको कट का यूज करना है, मतलब मान लो यहाँ पर मुझे कट का साइन लगाना है तो मैं यहाँ पर कट लगा सकता हूँ। उसके बाद है हमारा मान लो आपको कुछ, आप अगर ऐसा कुछ बायोडाटा या फिर कुछ बना रहे हो जिसके अंदर आपको ए स्क्वायर या फिर H2O लिखना है। सो हम लोग को पता है कि ए जो होता है ए वो पावर में होता है, ए के पावर में होता है। तो आपको क्या करना है, टू को सेलेक्ट करना है अगर आपको ऐसा बनाना है कुछ, और यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्ट में जाके आपको क्लिक कर देना है। तो जो मेरा ए है वो टू था, वो ए के पावर में आ गया। उसके बाद अगर आपको H2O लिखना है तो आप क्या करो, देखो मैं H2O लिखूंगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, टू को सेलेक्ट करना है एंड सब्सक्रिप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो टू था वो एच के नीचे आ गया, H2O के वाटर के फॉर्मूला में आ चुका है ये। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूले। एंड आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आपको देखो इसका भी सेम यूज है। इससे आप अपने जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो वो लार्ज हो जाएगा एंड इसको क्लिक करोगे तो स्मॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद है हमारा, आप अगर आपको उसको कोई कलर देना है, फॉन्ट को अगर आपको कलर देना है टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से कलर ले सकते हो। अगर आपको इसमें से भी कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप यहाँ से कलर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया हमारा थीम फॉन्ट। उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ को अट्रैक्टिव दिखाना है और आपको बुलेट देना है तो आप बुलेट भी दे सकते हो। मैं आपको देख के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे बुलेट है जो कि मैं आप बुलेट दे सकता हूँ इसके अंदर। अगर आपको नंबरिंग देना है तो आप नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 2 3। अगर आपको अल्फाबेट देना है तो आप अल्फाबेट भी दे सकते हो। रोमन न्यूमरल देना है तो आप रोमन न्यूमरल भी दे सकते हो। अगर आपको अल्फाबेट भी देना है, नंबरिंग भी देना है तो आप वो भी दे सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा पैराग्राफ खत्म होने के बाद कुछ लिखना है। उसके बाद आपको जो पैराग्राफ में देना है उसको सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर जाओ एंड नंबरिंग एंड अल्फाबेट भी दोनों क्लिक करो। देख सकते हो मेरा नंबरिंग भी आ गया एंड अल्फाबेट भी आ गया है। तो ये हो गया हमारा ये इतनी सारी चीजें। उसके बाद है हमारा अलाइनमेंट टेक्स्ट। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ मिडिल में या फिर राइट में या फिर लेफ्ट में चाहिए तो आप अलाइनमेंट टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। मेरे को मान लो ये पैराग्राफ मिडिल में चाहिए तो ये मिडिल में हो गया, राइट में चाहिए तो ये राइट में हो गया, एंड लेफ्ट में चाहिए तो ये लेफ्ट में हो गया। उसके बाद है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई क्या होता है कि हमारे पैराग्राफ का, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे अच्छे से समझा पाऊंगा। मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इसका वर्ड है ना, इस पूरे पैराग्राफ को जो मतलब ऑन दी लिखा है, सो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। सो मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई का। मैं इसको लो कर सकता हूँ, मीडियम कर सकता हूँ एंड हाई कर सकता हूँ।
तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई का यूज। उसके बाद अगर मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा और वो पैराग्राफ में फर्स्ट वाला आपको मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। आपको जो लास्ट में लिखा है उसको आपको पहले लिखना है, और जो आपको पहले लिखा है वो लास्ट में लिखना है। सो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग का यूज कर सकते हो। फिर जाना है आपको डिसेंडिंग कर देना है। ये पूरा पैराग्राफ करता है। देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। देख वो जो था मैंने पैराग्राफ था वो पहले से डिसेंडिंग था, तो अभी मैंने उसको असेंडिंग किया है। देख सकते हो जो मेरा लास्ट में था वो पहले आ गया, जो पहले था वो लास्ट में आ गया। ये हो गया हमारा इसका यूज। एंड उसके बाद हो गया हमारा अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर देना है तो आप बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हो। इस पे जाना है ना, आपको बैकग्राउंड कलर देना है। उसके बाद मैंने आपको ये नहीं बताया लाइन स्पेसिंग। अगर आपको किसी भी लाइन का स्पेस कम करना है, जैसे कि इसमें बहुत सारा स्पेस है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी मतलब आपका पैराग्राफ का अगर आपको लाइन का स्पेस कम करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। 1.5 करना है तो आप 1.5 कर सकते हो, या फिर अगर आपको लाइन का स्पेस को रिमूव ही करना है आप पैराग्राफ में तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ये पैराग्राफ का करेगा, मतलब दो पैराग्राफ है तो दो पैराग्राफ में से ये स्पेस को कम करेगा। फिर तो जो दो पैराग्राफ था उसके बीच में से जो स्पेस था उसको इसने जीरो कर दिया है। सो ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग। उसके बाद है बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर देना है, आपके टेक्स्ट को अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर में जाओ। अगर आपको ऊपर से बॉर्डर देना है तो आप टॉप बॉर्डर ले लो। देख सकते हो ऊपर बॉर्डर आ चुका है। अगर आपको लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए तो आप लेफ्ट में बॉर्डर क्लिक करो, एंड अगर आपको राइट में बॉर्डर चाहिए तो राइट में क्लिक करो। अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए, पूरा बॉर्डर में चाहिए, तो आप पूरा बॉर्डर में कर लो। अगर आपको बॉर्डर को हटाना है तो नो बॉर्डर कर दो। देखो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर अभी काम नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन काम करेगा। जैसे तो हॉरिजॉन्टल लाइन काम किया है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ गया है, वो पैराग्राफ के बीच में से आता है। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। फिर आता है हमारा उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, हेडिंग। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ का अगर आपको हेडिंग देना है, जिसको जिस पैराग्राफ को अगर आपको हेडिंग देना है तो आप हेडिंग पे जाओ। यहाँ पर आपको बहुत सारा हेडिंग मिल जाएगा। तो आप इसमें से किसी भी हेडिंग को चूज कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा चेंज स्टाइल। देखो चेंज स्टाइल में क्या होता है कि अगर आपने किसी भी मतलब कोई भी हेडिंग दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हेडिंग दिया है, मैं इसके अंदर स्टाइल सेट में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे हेडिंग मिल जाएंगे, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट एंड और भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपको हेडिंग में से कुछ नहीं अच्छा लगा तो आप इसके अंदर से ले सकते हो। मैं फॉर्मल ले लेता हूँ। उसके बाद है कलर्स। देखो अगर आपको आपने जो भी हेडिंग लिया है ये इसका ही कलर चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेडिंग लिया है और मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो ये कलर चेंज कर रहा है। ये तभी काम करेगा जब आपने इसमें हेडिंग में से कोई हेडिंग लिया है, तभी काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। देखो फॉन्ट यहाँ पर ये भी फॉन्ट ही है, थीम फॉन्ट, एंड ये भी थीम फॉन्ट ही है। दोनों में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट दिया गया है। अगर आपको इसमें से कोई फॉन्ट नहीं जमता है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, जो कि आपके पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा। ये हो गया हमारा चेंज स्टाइल। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस।
तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज क्या होता है, मान लो अगर आपको कोई सेंटेंस या फिर वर्ड पूरे पैराग्राफ में से आपको ढूंढना है, सो आप फाइंड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे इस पूरे पैराग्राफ में से कुछ ढूंढना है। सो मान लो मेरे को ढूंढना है टैब, मैं टैब गया एंड मेरे को फाइंड करना है। तो जहाँ पर टैब लिखा हुआ था वहाँ पर सेलेक्ट होके हाईलाइट होके आ चुका है। सो ये हो गया हमारा फाइंड। अगर आपको मान लो कोई चीज़ आपने लिखा है, उसको आपको रिप्लेस करना है, सो आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस पे जाना है आपको, कहाँ कितने में से आपको पैराग्राफ में से रिप्लेस करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड रिप्लेस में जाओ, मान लो मैंने टैब मेरा पहले ही था, मैं टैब को सीपीयू में अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एंड रिप्लेस कर दूंगा। और तो जो मेरा क्या बोलते टैब था वो सीपीयू में चेंज हो चुका है। सो ये हो गया हमारा रिप्लेस का यूज। एंड उसके बाद है सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट में क्या होता है कि अगर आपको पूरा जितने भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, सो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो पूरा आपका जितने भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं ऑब्जेक्ट के सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सॉरी अगर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करो, वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर मान लो मेरा दो फॉर्मेट मेरे को सेलेक्ट करना है, मतलब दो फॉर्मेट अगर सेम होगा, उसका जो थीम फॉन्ट है एंड फॉन्ट साइज अगर वो सारी चीज़ें सेम है, और अगर आप जाके वहाँ पर सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग करोगे तो वो दो चीज़ों को सेलेक्ट कर देगा। अभी अगर मैं करूँगा तो नहीं होगा सेलेक्ट, क्योंकि मेरा दो सेम है ही नहीं। देख सकते हो ये जो मैंने हेडिंग लिया था, ये दोनों इसमें से लिया था इसलिए मतलब सेलेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपका हेडिंग सेम नहीं होगा तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमारा होम जो है पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद आता है इंसर्ट। देखो इंसर्ट में अगर आपको कुछ ईयर लिखना है या फिर आपको कवर पेज देना है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट का नेम लिखना है, तो आप यहाँ पर कवर पेज में जाके बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप वो चीज़ दे सकते हो। तो अगर आपको रिमूव कवर पेज को रिमूव करना है तो आप रिमूव कवर पेज कर दो, वो रिमूव हो जाएगा। सो मेरे को तो अभी कवर पेज का कोई यूज़ नहीं है, मैं नहीं लूँगा। कवर पेज के अंदर आप डेट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद है ब्लैंक पेज। अभी मान लो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है लिख के, मेरे को ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा और मेरे को एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा पेज ब्रेक। देखो मान लें अगर आपको अ, आपका लिख के हो गया है और आपको इसको पेज ब्रेक करना है, सो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो एंड पेज ब्रेक कर दो। देख सकते हो कि मेरा एक और पेज आ चुका है यहाँ पे पेज ब्रेक होकर। सो ये हो गया हमारा पेज ब्रेक। अगर आपको टेबल का यूज़ करना है तो आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। आपको टेबल में जाना है जिसमें आपको कॉलम एंड रो चाहिए, आप वो सेलेक्ट कर लो। एंड उसके बाद आप जो कॉलम एंड रो से आप उसका डिजाइनिंग दे सकते हो, आप उसके अंदर शेडिंग दे सकते हो। एंड अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर कर दो। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर टेबल के अंदर आपको बॉर्डर दे सकते हो। पहले आपको उसको पूरा सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे जाना है, ऑल बॉर्डर देखते हो। अगर आपको लेफ्ट बॉर्डर चाहिए जैसे मैंने आपको समझाया था, टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको आपने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, मान लो आपने मतलब ड्रॉ नहीं किया है, एक आध कॉलम एंड ड्रॉ से आपको ड्रॉ करना है, तो आप टेबल ड्रॉ पे जाओगे एंड पेंसिल जैसा कुछ पेंसिल आ जाएगा, उससे आप जितना आपको चाहिए उतना आप ड्रॉ कर सकते हो।
जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी टेबल या रॉ को या फिर कुछ भी कॉलम को अगर आपको इरेज करना है तो आप इरेज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा टेबल। जैसे अगर आप टेबल के अंदर जाओगे आपको डिजाइन के अंदर आ जाओगे, एंड डिजाइन के अंदर आप ये सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो आप पेंसिल का कलर भी ले सकते हो कि आपको कैसा पेंसिल का कलर चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेबल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मान लो गैलरी में से कोई पिक्चर चाहिए जो कि आपको इंसर्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने पिक्चर इंसर्ट किया आप फॉर्मेट में आ गए, वहां पर से आप पिक्चर का ब्राइटनेस एंड सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो उसका। आपको अगर कोई कलर देना है इसके अंदर तो आप कलर भी दे सकते हो। आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंट एंड मोर वेरिएशन कलर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पिक्चर को चेंज करना है तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। अगर आप रेशेड पिक्चर कर दोगे तो जैसा पिक्चर आपने लिया था वैसी पिक्चर हो जाएगा। उसके बाद आप पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हो कि आपको पिक्चर का शेप कैसा चाहिए। तो पिक्चर का शेप चेंज हो रहा है, आप पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा पिक्चर का इफेक्ट। अगर आपको पिक्चर में शैडो देना है तो आप पिक्चर का शैडो भी दे सकते हो। अगर आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। सॉफ्ट एज देना है तो आप सॉफ्ट एज भी दे सकते हो। अगर आपको थ्री डी रोटेशन करना है तो आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो। जैसे तो ये रोटेट हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप पिक्चर का पोजीशन दे सकते हो कि वो पेज में उसका पोजीशन क्या होगा। अगर आप कोई भी लोगे तो पिक्चर में उसका पोजीशन चेंज होगा, देख सकते हो जैसे कि इसका चेंज हो रहा है। अगर आप पिक्चर के मिडिल में कर लोगे तो मिडिल में हो जाएगा, अभी मिडिल में ही है। ये हो गया हमारा पिक्चर। फिलहाल मैं भी पिक्चर को कट कर लेता हूँ। इसके बाद है हमारा क्लिप आर्ट। मान लो आपको कोई चीज चाहिए, तो अगर आपको कोई चीज आपका आपका नेट ऑन है, आपका कंप्यूटर जो वो वाईफाई से या फिर नेट से कनेक्ट है, सो अगर आपको कोई चीज ऑनलाइन चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो, वो चीज आपको यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार लिखा है तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जस्ट आपको थोड़ा वेट करना है। तो ये आ चुका है। आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो। मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। अभी मैं इसका फॉर्मेट में जाके इसका पिक्चर शेप एंड पोजीशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका हाइट चेंज कर सकता हूँ, छोटा वाला कर सकता हूँ, इसका वेट चेंज कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा क्लिप आर्ट। उसके बाद शेप। अगर आपको शेप चाहिए तो आप कोई भी शेप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। उसका हाइट एंड वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो। जैसे ही आप शेप में आओगे, आप फॉर्मेट करने जा रहे हो, तो मेरे को आपको एक चीज़ बताना है, सो मैं एक और शेप ले लेता हूँ। अभी मैंने आपको बोल दिया कि मुझे जो ऊपर वाला शेप है उसको मुझे ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, एंड नीचे वाला मुझे ऊपर चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ब्रिंग टू फ्रंट है एंड सेंड बैक है। मेरे को जो नीचे वाला शेप है मुझे वो ऊपर चाहिए, तो मैं ब्रिंग फ्रंट कर दूंगा, तो जो नीचे वाला मेरा शेप था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया। अभी मुझे अगर इसको पीछे भेजना है फिर से तो मैं सेंड बैक कर दूंगा। ये हो गया हमारा सेंड बैक एंड फ्रंट। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। अगर आपको ये टाइट चाहिए तो आप टाइट कर सकते हो इसको।
हम्म, ये टेक्स्ट पे काम करेगा, इसमें नहीं काम करेगा। तो ये शेप है तो इस पे अभी नहीं काम करेगा, मैं उसको आपको थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ। उसके बाद है हमारा अलाइन टेक्स्ट। अगर आपको इसको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो। जैसे कि सेंटर में आ गया पेज के। लेफ्ट रखना है तो आप लेफ्ट में रख सकते हो। राइट में रखना है राइट में रख सकते हो। मिडिल में रखना है मिडिल में रख सकते हो। एंड आपको अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली अगर आपको करना है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वर्टिकली में करना है तो आप वर्टिकली कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेंड बैक एंड अलाइनमेंट टेक्स्ट। तो अगर आपको इसको रोटेट करना है 90 डिग्री में तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। अगर आपको फ्लिप वर्टिकली करना है तो आप ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको इसका वेट एंड हाइट चेंज करना है तो आप इसका हाइट वगैरह वगैरह भी अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट। मान लो आपको कोई साइकिल दिखाना है या फिर प्रोसेस दिखाना है, आपको किसी चीज़ का रिलेशनशिप दिखाना है। सो आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मुझे साइकिल का है। एंड आपको कोई भी चीज़ दिखाना है, कोई साइकिल में कोई ह्यूमन साइकिल एंड सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हो। आपको कोई रिलेशनशिप दिखाना है तो आप इसके अंदर रिलेशनशिप भी दिखा सकते हो। पैरामिड यूज़ करना है तो आप पैरामिड यूज दिखा सकते हो। मैट्रिक्स अगर आपको यूज़ करना है तो आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। आपको अगर हिस्टोग्राम या फिर कुछ लाइन में बनाना है या फिर रेडार में आपको कुछ दिखाना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पाई में आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये हो गया हमारा चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो। उसके बाद है हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, हाइपरलिंक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरलिंक होता क्या है। अगर आप कुछ भी गूगल में सर्च मारना और गूगल आपको एक ब्लू लिंक देगा, उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो वो आपको कोई वेबसाइट में भेज देगा। उसको छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी डिस्क्रिप्शन आपको पता होगा, अगर यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जिस पे भी आपको हाइपरलिंक आना है तो आप लगा सकते हो। तो मान लो मैंने इस पे लगा दिया है। अभी क्या हो रहा है, ये ब्लू होने की बजाय पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लगता है मतलब कलर चेंज है। ये क्या बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस जो माउस का लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यस पे क्लिक करूंगा तो ये पता नहीं किसका लगा है, तो मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। सो ये हो गया हमारा हाइपरलिंक। लेकिन हाइपरलिंक के अंदर एक और चीज़ है। मान लो मैंने इस पे इसको क्लिक किया एंड हाइपरलिंक पे जाऊंगा और टॉप पे डॉक्यूमेंट करूंगा और इस पे जब क्लिक करूंगा क्या करेगा, इसका यूज क्या होता है कि आप जब मान लो आपने बहुत सारा वर्क किया, 4-5 पेज का आपने वर्क किया है, और आपको डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है, फर्स्ट पेज में जाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हाइपरलिंक लगा सकते हो, जिससे कि आप टॉप ऑफ द पेज चले जाओगे। उसके बाद आता है हमारा बुकमार्क। देखो बुकमार्क क्या होता है, अ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम लोग स्कूल में या फिर कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो जब हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग अभी कल से पढ़ेंगे। तो मैं जहाँ पर अभी हूँ मैं वहीं से कल से स्टार्ट करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक पेन का साइन लगा देते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप किया था। सो वही होता है हमारा बुकमार्क। हम लोग इसके अंदर भी बुकमार्क लगा सकते हैं ताकि हम लोग को अगले दिन हम लोग को पता चल सके कि हम लोग यहाँ पर स्टॉप किए थे। मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इसको जहाँ से अभी स्टॉप किया हूँ मैं कल से वहीं से बनाऊँ, तो आप इसके अंदर बुकमार्क लगा सकते हो। तो बुकमार्क आपको लगाना कैसे है, बुकमार्क जिस चीज़ पे आपको लगाना है उस पर सेलेक्ट करो एंड बुकमार्क में जाओ। उसको आप किस नाम से सेव करना है, मतलब सेव करना है बुकमार्क को, आप वो लिख दो। मान लो मैंने सीपीयू के नाम से सेलेक्ट किया है एंड ऐड पे क्लिक कर दो। तो अभी क्या होगा, मान लो मैं अगले दिन आया इस डॉक्यूमेंट पे ऐड पे करूँगा, गो टू पे करूँगा, तो वो मुझे हाईलाइट करके दे देगा कि हाँ मेरा यहीं तक हुआ था। उसके बाद है हमारा क्रॉस रेफरेंसेस।
देखो क्रॉस रेफरेंसेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अगर मैं बताऊंगा तो लगभग 10 से 12 मिनट चल जाएगा, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जो कि यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंसेस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्रॉस रेफरेंसेस दिखेगा, तो मैं आपको सेकंड लेक्चर या फिर थर्ड लेक्चर में आपको बता दूंगा क्रॉस रेफरेंसेस क्या होता है। नहीं, कल ही बता दूंगा क्रॉस रेफरेंसेस सेकंड लेक्चर में। सो ये हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंसेस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आई होप कि आपको हाइपरलिंक एंड बुकमार्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा हेडर एंड फूटर। आपको मान लो किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको हेडिंग करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आप हेडर का यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बहुत टाइप के हेडर दिखेंगे, दिख जाएंगे। तो हेडर पे जाओ, आपको जो अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट लिख दो। मेरे को मान लो ईयर आप उसके अंदर लिखते हो, आपको बहुत सारे ऐसे टाइप के हेडर एंड फूटर मिल जाएंगे जिसके अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे कि मेरा हेडिंग जो है वो लग चुका है। उसके बाद है हमारा फूटर। अगर आपको हेडर को हटाना है तो आप रिमूव हेडर कर दोगे, वो हट जाएगा। या फिर अगर आपको कोई दूसरा हेडर चेंज करना है तो आप एडिट हेडर पे जाओगे तो वो चेंज भी कर देगा। उसके बाद है हमारा फूटर। फूटर मतलब पेज के एकदम लास्ट में अगर आपको फूटर लगाना है, डेट लिखना है या फिर रिटर्न बाय हमने कुछ ऐसा फूटर में आपको जो भी लिखना है, अगर आप फूटर लेना चाहते हो तो आप फूटर में चले जाओ, पेज एकदम लास्ट में आपको अगर कोई कंपनी नेम या फिर कुछ भी लिखना है तो आप फूटर का यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा अगर आपको इसको भी रिमूव या फिर एडिट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद है हमारा पेज नंबर। अगर आपको डॉक्यूमेंट का पेज नंबर देना है तो आप पेज नंबर का यूज कर सकते हो। आप अगर बीच में से आपको पेज नंबर देना है तो आप बीच में से दे सकते हो। अगर आपको टॉप ऑफ द पेज से पेज नंबर देना है तो आप टॉप ऑफ द पेज से दे सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। फॉर्मेट अगर पेज नंबर का आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फॉर्मेट ले सकते हो इसके अंदर से। और ये करंट पोजीशन से अगर आपको जैसा चाहिए, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जैसे ये दिखा रहा है कि अगर आपको कोई स्टाइल चाहिए 1 2 3 4 लिखने का तो वो भी आप कर सकते हो। एंड आप पेज का मार्जिन भी चेंज कर सकते हो कि आपको पेज का मार्जिन कैसा होना चाहिए। तो मैं मान लो टॉप ऑफ द पेज लेता हूँ, मेरा जो पेज नंबर है वो आ जाएगा। पेज नंबर 1 2 एंड 3, 3 पेज था, तीनों का पेज नंबर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। देखो टेक्स्ट बॉक्स का यूज ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से दिखाना है कि इसके ऊपर सब लोग का इंप्रेशन जाए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। अगर आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाओ एंड आप अपने अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके अंदर शेप दे सकते हो, कलर दे सकते हो। एंड आप इसको अगर आपको इसका शेप चेंज करना है तो आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। एंड मैं आपको ये पोजीशन एंड अलाइनमेंट की सारी चीज़ें हाइट एंड विड्थ आपको बताएं तो आप इसका भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका 2 3 है क्या बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इसका सेंड बैक एंड फ्रंट भी कर सकते हो। अगर आपको इसका पोजीशन चेंज करना है तो आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। आपको अगर आपको 3D इफेक्ट देना है तो आप 3D इफेक्ट भी सॉरी आप इसका 3D इफेक्ट भी दे सकते हो। तो अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको। अगर लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूजफुल बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है हमारा क्विक पार्ट्स। मान लो अगर आपको कोई चीज़ देखो इसके अंदर ना, जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एम एस वर्ड के अंदर, वो सारी चीज़ इसमें दिया है और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया है। अगर आपको कुछ इसमें से ढूंढना है तो आप इसके अंदर से ढूंढ सकते हो। आपको अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप इसमें से एडिट भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्विक पार्ट। एंड उसके अंदर अगर आपको कुछ ऑनलाइन चाहिए तो आप कुछ ऑनलाइन इसमें ले सकते हो। और उसके बाद आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेव एंड सिलेक्शन। मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है। मान लो मुझे ये जो मैं कट कर रहा हूँ इसका बेसिकली सॉरी, अगर मान लो आपको इसको मतलब इसका कट जैसा यूज है। अगर आपको इसको कट करके कहीं और पे लेके जाना है तो आप जाके वहाँ पर सेव एंड सिलेक्शन में जाके आप क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा।
तो बेसिकली इसका कट का जैसा यूज है। मैं इसको जाता हूँ एंड सेव एंड सिलेक्शन कर देता हूँ, और आपको किस नाम से इसको सेलेक्ट करना है आप वो कर सकते हो। मान लो मैंने दे दिया इसका नाम माउस, एंड मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद मान लो मैंने इसको कट कर दिया, और मैं इसको क्विक पार्ट्स में जाऊंगा, एंड ये देखो यहाँ पर आ गया है, उसको मैं क्लिक कर दूंगा, वो आ गया। सो ये हो गया हमारा क्विक पार्ट्स का यूज। उसके बाद आता है हमारा वर्ड आर्ट। अगर आपको मान लो कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है, अच्छे दिखाना है, तो आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो। मैं वर्ड आर्ट में गया, मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ जो भी मेरे को देना है। इसको मैंने, आप इसका बोल्ड कर सकते हो, इसको साइज इसका चेंज कर सकते हो, आप इसको इटैलिक भी बना सकते हो, एंड ओके पे क्लिक कर दो। देखो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में आ गया है। आप इसको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट का यूज। उसके बाद है हमारा ड्रॉ कैप्शन। अगर आपको मान लो कोई पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है उसको आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है, तो आपको ड्रॉप कैप्शन का यूज कर सकते हो। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, मैं ड्रॉप कैप्शन में जाऊंगा। देख सकते हो इसके अंदर देखो, जो ओ मेरा फर्स्ट वर्ड था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में आ गया। मार्किंग करूंगा तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। उसके उसके बाद हमारा सिग्नेचर लाइन। अगर आपको कोई भी सिग्नेचर अगर आपको ऑनलाइन लेके आना है तो आप ऑनलाइन ले कर सकते हो, वरना आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको सिग्नेचर देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको नेम देना है कि आपको किस नाम से सिग्नेचर लगाना है, वो आपको सिग्नेचर दे देगा। जैसे तो ये सिग्नेचर दे दिया मुझे, जैसा मुझे सिग्नेचर चाहिए था। ये हो गया सिग्नेचर। के बाद है हमारा डेट एंड टाइम। अगर आपको मान लो कहीं पर भी डेट एंड टाइम देना है तो आप डेट एंड टाइम का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम दे देना है। बेसिकली यहाँ पर देखो 30 सितंबर 2024 चल रहा है, तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पहले से आ जाएगा। आपको बस सेलेक्ट करना है, क्लिक कर देना है। कहाँ पर आया डेट एंड टाइम, मैं लोग फिर से देता हूँ। जैसे तो यहाँ पर डेट एंड टाइम हमारा आ चुका है। तो ये हो गया डेट एंड टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइल में से यहाँ पर लेकर आना है तो आप लेके आ सकते हो। वर्ड पे डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया, अगर आपको चाहते हो कि एमएस वर्ड में वो डॉक्यूमेंट में लेके आते तो आप यहाँ पर देखो वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो आप लेके आ सकते हो। तो उसका मेरे को सिर्फ आपको जाना है, डिस्प्ले एज आइकन करना है, या फिर अगर आपको एज इट इज चाहिए तो आप ओके क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। मुझे तो नहीं चाहिए तो मैं अभी हटा देता हूँ, वही मतलब वही यूज़ है। उसके बाद है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। मान लो अगर आपको कोई टेक्स्ट है जो कि आपके फाइल में है, आप चाहते हो कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ जाए, वर्ड में आ जाए, तो आपको इसके अंदर जाना है। मैं कोई लिखा के दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये लिख दिया,